दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पहले ही करा दिया है, तो जिस बच्चे ने वो नहीं देखा है तो जाकर के वो देख सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ गुरमान। हमें गुरमान के बुक्स में क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो 2023 का डाटा दे रखा है। जून 1 क्या लिखा है? गुरमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। गुरमान ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, पैसे। तो मैंने दोस्तों पहले ही बता रखा है आपको कि जब कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा क्या बन जाता है? कैपिटल बन जाता है। क्लियर है? तो ठीक है, तो एंट्री क्या होगी इसकी? जून फर्स्ट की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दोस्तों ये जनरल एंट्री बनेगी हमारी। ठीक है, अच्छा अमाउंट कितनी दोस्तों? अमाउंट बताओ मेरे को। अमाउंट है इसकी 1 लाख, तो 1 लाख आप यहाँ लिखोगे डेबिट वाले कॉलम में और क्रेडिट वाले कॉलम में। ठीक है, कर लिया। इसके बाद क्या करना है दोस्तों? बीइंग लिखना होता है। क्या लिखना होता है? बीइंग। बीइंग में क्या लिखते हैं दोस्तों? तो जो सेम एंट्री लिखी है कि गुरमान इन्वेस्ट किया कैपिटल, तो यहाँ पे बात लिखनी है। ठीक है, अच्छा अब जून 3 को क्या लिखा है? जून 3 को लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरीश। आपने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? हरीश से। अच्छा, मैंने आपको सिंपल लॉजिक बता रखा है जर्नल एंट्री करने का कि जब भी आप जर्नल एंट्री करो तो ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, सिर्फ एक बात का याद रखना है। क्या? कि आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अगर कोई चीज़ आ रही है आपके पास तो क्या कर देंगे? डेबिट, और यदि कोई चीज़ जा रही है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा? गुड्स खरीद रहे हैं, किससे? हरीश से। तो खरीदोगे तो सामान आएगा ना भाई, तो आएगा क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो खरीदने देखो सामान तो आता है लेकिन कैश चला जाता है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या कैश गया है? तो आप कहोगे यहाँ पे कैश नहीं गया है, तो इस मतलब उधार खरीदा। इसका मतलब देखो, चाहे आप सामान उधार खरीदो चाहे सामान आप कैश में खरीदो, सामान तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सामान आ रहा है लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, मतलब कैसे खरीदा? फिर उधार खरीदा। और जब दोस्तों आप उधार खरीदते हो तो क्या हो जाता है? उसका नाम आ जाता है। नहीं समझ में आया? ऐसे समझो, जब दोस्तों आप आपके पड़ोस में कोई शॉप होगी, दुकान होगी, ठीक है, जहाँ से आप चाय नाश्ता लेने खरीदने जाते हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? जब कोई भी बंदा उधार सामान खरीदने जाता है तो जो दुकान वाले अंकल होते हैं क्या करते हैं? उनके पास एक रजिस्टर होता है, उस पर क्या करते हैं? उसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, उधार सामान खरीदने वाले का। तो हम भी क्या करेंगे? नाम लिख लिया करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? सामान खरीद रहे हैं तो सामान आ रहा है, गुड्स को किससे नोट करते हैं? परचेज से। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कैश जाता तो कैश क्रेडिट में आ जाता, लेकिन कैश गया नहीं, तो कैश गया क्या कर देंगे? नाम लिख देंगे। क्या नाम है? हरीश नाम है, तो लिख देंगे हरीश अकाउंट। ठीक है, कितने से खरीदा इसने? 10,000, 10,000 यहाँ लिखेंगे, 10,000 और यहाँ पे बीइंग रहेगी। ठीक है, फिर जून 5 को क्या है? परचेज गुड फॉर कैश। अब दोस्तों आपने कैसे खरीदा? कैश में खरीदा, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई गुड्स आया होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऊपर सामान आ रहा था और यहाँ भी आ रहा है, ये उधार का था दोस्तों, है ना। और यहाँ पे क्या है? पैसा गया है, तो पैसा गया का टू कैश अकाउंट लिखा हमने। ठीक है, कितने से खरीदा आपने? 8,000 का। दोस्तों 8,000 यहाँ जाएगा और 8,000 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? और नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों? डेबिशन। 8 को क्या लिखा है? जून 8 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। आपने फिर से गुड्स खरीदे, लेकिन किससे खरीदे? मोहित से, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया? कैश में खरीदा। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट। दोस्तों यहाँ फिर से क्या? कैश गया है तो क्या कर देंगे? टू कैश अकाउंट। सेम एंट्री में नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या है? कैश गया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और अमाउंट कितनी है इसकी? 7,000, तो आप 7,000 यहाँ लिखोगे। ठीक है, और 7,000 यहाँ लिखोगे, और यहाँ पे क्या जाएगा? आपका बीइंग आ जाएगी। ठीक है, अब जून 10 देखो, जून 10 को क्या बोला है? सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। अब आपने दोस्तों गुड्स बेचा है, तो सिंपल सी बात है, जब आप सामान बेचोगे तो पैसे आएगा, और पैसा आएगा तो क्या करेंगे? डेबिट। क्या यहाँ पे देखो पैसा आया, तो आप बोलोगे पैसा नहीं आया, तो पैसा नहीं आया तो मतलब उधार हो गया फिर, और जब उधार हो गया तो उसका क्या आएगा? नाम आएगा। तो किसको बेचा है आपने? कैलाश को, तो नाम आ जाएगा कैलाश। नहीं दिख रहा? एक मिनट, आप देख रहे हैं? कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
ठीक है, ये एंट्री बनेगी हमारी गुड्स की, क्लियर है करने की। और अमाउंट कितनी है इसकी अमाउंट है 2000, तो आप 2000 यहाँ लिखोगे दोस्तों और 2000 यहाँ लिखोगे और यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों बी में आ जाएगी, ठीक है। अब जून 12 क्या लिखा है सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। इस टाइम दोस्तों आपने गुड्स बेचा है नदीम को, लेकिन कैसे बेचा है, कैश में, तो बेचने में पैसा आ रहा है इस टाइम पे, तो पैसे आएगा तो क्या होगा डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर दोस्तों। कितना अमाउंट इसमें, इसका है 1500 दोस्तों, 1500 आप यहाँ लिखोगे और 1500 आप यहाँ लिखोगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बी में आ जाएगा, ठीक है। अगली एंट्री क्या है, तो जून 14 क्या लिखा है गुड्स रिटर्न्ड बाय कैलाश। दोस्तों कैलाश ने गुड्स वापस कर दिए, तो मुझे बताओ पहले कि कैलाश ने किया क्या था। तो दोस्तों कैलाश को हमने जून 10 तारीख को हमने गुड्स बेचे थे, किसको, कैलाश को। तो मुझे ना दोस्तों बेचने की एंट्री क्या की थी हमने की थी कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री की तो बोलो हाँ की ना। अभी देखो जून 10 को ये एंट्री किए थे हम लोग, ये लिखा है कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री की थी। आप क्या कर रहे हैं गुड्स वापस कर रहे हैं, तो जब भी रिटर्न की एंट्री आ जाए दोस्तों तो कुछ मत करो, इसी एंट्री का क्या कर दो अपोजिट कर दो, तो सेल्स के ऊपर कर दो डेबिट, एंट्री क्या हो जाएगी सेल्स। अब सेल्स को क्या किया अपोजिट, तो इसके साथ वर्ड लगाना रिटर्न, क्या लगाओगे रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, और कैलाश पहले डेबिट करते हो जाएगा क्रेडिट, तो टू कैलाश। दोस्तों अमाउंट कितनी है इसमें 500, तो 500 आप यहाँ लिखोगे और दोस्तों 500 यहाँ लिखोगे, क्लियर दोस्तों। अगली एंट्री क्या है, यहाँ पे क्या लिखोगे बी। अगली एंट्री 16 क्या लिखा है गुड्स रिटर्न टू हरीश। अब दोस्तों आप गुड्स वापस कर रहे हो किसको, हरीश को। तो पहले देखो हरीश को क्या किया था, तो दोस्तों जून 3 को देखो आपने हरीश को खरीदा था, तो खरीदने की एंट्री क्या किए थे आपने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश, ये एंट्री किए थे, बोलो हाँ कि ना, जून 3 चेक कर लो, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं वापस कर रहे हैं, तो आज की एंट्री का जब अपोजिट कर देंगे इसका, हरीश को क्या कर देंगे डेबिट, तो क्या हो जाएगा हरीश अकाउंट डेबिट टू, और परचेज का हो जाएगा क्रेडिट, तो टू परचेज, और साथ में क्या जोड़ देंगे रिटर्न वर्ड, ठीक है, रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितना है दोस्तों इसका, तो 360 है, 360, तो 360 आप यहाँ लिखोगे और 360 यहाँ लिखोगे, आप क्या आ जाएगी डेरिवेशन आ जाएगी। समझ में आया दोस्तों, ये सेल्स रिटर्न की एंट्री थी और एक इसकी है परचेज रिटर्न की। अगर याद ना रख पाओ दोस्तों इनके थ्रू आपको इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगला क्या है जून 18 क्या है एंट्री मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। अब आपने मशीन खरीदा है, किससे खरीदा है, सोहन से खरीदा है। तो दोस्तों खरीदने पे क्या होता है पैसा जाता है, तो यहाँ पे क्या पैसा गया, तो आप बोलोगे पैसे नहीं गए, लेकिन मशीन तो आ रही है, तो मशीन आ रही है, एंट्री क्या होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये मशीनरी है, ठीक है। और पैसा ज्यादा क्रेडिट हो जाता, लेकिन कैश गया नहीं है, तो उसका नाम आ जाएगा किसका, सोहन का, टू शोन्स अकाउंट, ठीक है। कितना है अमाउंट बताओ 8000, दोस्तों 8000 आप यहाँ लिखोगे और 8000 यहाँ पर, यहाँ पे क्या जाएगा नरेशन, ठीक है। जून 19 क्या लिखा है पेड हरीश और अकाउंट। अब दोस्तों आप क्या कर रहे हो हरीश को पे कर रहे हो, ठीक है। तो जो सिंपल सी बात है, अगर आप पे करोगे तो आपके पास पैसा आएगा या जाएगा, तो आप सिंपल सा आंसर दोगे पैसे जाएंगे, तो जाएंगे क्या कर देंगे क्रेडिट करेंगे। किसके पास पैसा जा रहा है बताओ, हरीश के पास जा रहा है, तो हरीश क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, तो हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर आप यहाँ बैंक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है दोस्तों, कैश या बैंक, क्लियर है। तो अमाउंट कितना है इसका, अमाउंट है 5000, तो 5000 यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या हो गया दिन हो गया, ठीक है। जून 19 हो गया, अब 25 जून 25 क्या लिखा है कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जब कोई भी पर्सन पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी चीज यूज करता है तो उसे क्या बोलते हैं ड्राइंग बोलते हैं, और ड्राइंग हमेशा क्या होती है डेबिट होती है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और क्या लेके गया दोस्तों कैश यूज किया तो टू कैश अकाउंट, क्लियर दोस्तों। अगर यहाँ पे कुछ भी यूज करेगा वो नीचे आया करेगा, ठीक है। ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी और जो भी चीज यूज करेगा वो कहाँ आएगी नीचे आया करेगी हमेशा, ठीक है। तो कितना पैसा लेके गया ये
5000 दोस्तों, 5000 आप यहाँ लिखोगे और 5000 आप यहाँ लिखोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, बीइंग आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, जून 30। क्या किया जून 30 को इन्होंने लिखा है ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, इन्होंने पुराना जो न्यूज़पेपर था उसको क्या कर दिया, बेच दिया है। तो बेचने की एंट्री क्या होती है, देखो हमें सिंपल्स पता है कि जब सामान बेचते तो पैसा मिलता है, तो मुझे बताओ यहाँ पे पैसा मिला नहीं, उधार हो गया था। लेकिन क्या यहाँ पे कोई नाम दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे हुई है, कैश में हुई है। तो बेच रहे पैसा आया होगा तो क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट 200, तो 200 आप यहाँ लिखोगे, 200 यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री है जून 30। क्या लिखा है देखो, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। रिसीव हुआ है क्या, लोन, किससे मिला, मोहन से, और आपने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो जो पैसा मिला और डायरेक्ट क्या किया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो एंट्री क्या बनती है, तो देखो यहाँ पे पैसे रिसीव कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू, अब कौन दे रहा है, मोहन दे रहा है। क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, मोहन्स लोन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 50,000। तो 50,000 यहाँ लिखोगे आप, 50,000 यहाँ लिखोगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2 था। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये ठीक लगा है तो आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, और हो सके दोस्तों लाइक भी कर देना। क्लियर दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।